Hello friends, this is Nardev Badwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. फाइनली इंतजार खत्म हुआ दोस्तों। Hyundai की मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट एसयूवी फेसलिफ्ट वेन्यू दस्तक दे चुकी है भारतीय मार्केट में और इसकी लॉन्चिंग डेट है 4 नवंबर 2025 को। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। 25,000 की बुकिंग राशि देकर नियरेस्ट Hyundai के शोरूम में जाके इसे आप बुक कर सकते हैं। और इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर टोटली चेंज हो चुकी है दोस्तों, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव है और पहली नज़र में ये आपको पसंद आने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, टोटली चेंज किया गया है। और अगर आपका बजट जो है 12 लाख तक का है तो दोस्तों, और इससे अपर सेगमेंट में भी आपको यहाँ पे गाड़ी मिल जाएगी। रिसेंटली मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया है मारुति विक्टोरिस, जो कि एक मिड साइज एसयूवी है और इसका एलेक्साई वेरिएंट की प्राइस जाती है 10,49,900 रुपीज़ और सीएनजी वेरिएंट की प्राइस जाती है 11,49,900 रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। और पेट्रोल वेरिएंट की ऑन रोड प्राइस 12,20,000 तक आपको ये मिल जाएगी दोस्तों। ये भी आप यहाँ पे गौर कर सकते हैं, इसमें हेलोजन सेटअप मिल जाता है, डीआरएल नहीं मिलते, फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं। फ्रंट प्रोफाइल काफ़ी इंप्रेसिव है। सोचो 12 लाख तक आपको एक मिड साइज एसयूवी मिल रही है बजाय कॉम्पैक्ट एसयूवी के, तो आप इस सेगमेंट में भी एंटर कर सकते हैं 12 लाख तक के बजट में। वेन्यू के कंपैरिजन में इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी बड़ी है दोस्तों। ऑब्वियसली ये एक मिड साइज एसयूवी है और 12 लाख तक में आपको एक मिड साइज एसयूवी बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन डायनामिक्स के साथ मिल रही है। और बेस मॉडल में आपको 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर मिलने जा रही है। व्हील साइज 215/60 R17 का और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। फ्रंट में वाइपर आपको नॉर्मल मिलेंगे। रूफ रेल एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ए पिलर बी पिलर यहाँ पे आपको बॉडी कलर में मिलने वाले हैं। ग्रैब हैंडल भी आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में दिया गया है। रियर में क्वार्टर पैनल आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। 209 mm का हाइट ग्राउंड क्लियरेंस। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। कनेक्टेड टेल लैम्प यूनिट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। साइड वाला पार्ट जलता है और सबसे ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना बेस मॉडल से ही मिलते हैं। इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। डिफॉगर भी दिया गया है। रियर वाइपर आपको नहीं मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। स्प्रेड्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलते हैं। ड्यूल टोन रियर बम्पर, स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में और कीलेस एंट्री दिया गया है बेस मॉडल से ही, जो कि एक प्लस पॉइंट है। वेन्यू में आपको नहीं मिलने वाले हैं नीचे वाले मॉडल में। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM के कंट्रोल, फैब्रिक इंसर्ट दिया गया, पैरामेट्रिक डिजाइन, पियानो ब्लैक फिनिश। और इस वेरिएंट में 2 स्पीकर आपको मिलने जा रही है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। 1 लीटर का बोटो होल्डर, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल और सीएनजी वेरिएंट में आपको सीएनजी एंड पेट्रोल का स्विच दिया गया है और पेट्रोल में आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, नीचे डेड पेडल। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिलने वाले नहीं है बेस मॉडल में। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है सभी वेरिएंट में। और सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे स्लाइड होता हुआ आर्मरेस्ट दिया गया है बेस मॉडल में ही, जिसके नीचे स्टोरेजेस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आगे 2 कप होल्डर दिया गया है, हैंड ब्रेक दिया गया है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे स्पेस दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है, जो कि डिस्प्ले में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम बेस मॉडल से आपको मिलता है और सपोर्ट करता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। इसके अलावा रेडियो FM ऑक्स एंड USB को भी सपोर्ट करता है। कुछ इस तरह का AC बैंड, सैटिन सिल्वर फिनिश। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है। बेस मॉडल से ही 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग में, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन को उसका बटन, राइट साइड कोई भी बटन नहीं दिया गया है। ऐसा फीचर आपको वेन्यू में नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों नीचे वाले मॉडल में। और यहाँ पे आपको रियर में पावर विंडो के कंट्रोल, फैब्रिक इंसर्ट, पैरामेट्रिक डिजाइन, पियानो ब्लैक फिनिश। स्पीकर आपको रियर डोर पे नहीं मिलते, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। 1 लीटर का बोट होल्डर, सॉफ्ट टच मटीरियल का यूज़ किया गया है। और रियर पैसेंजर्स के लिए 3 हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। और यहाँ पे आपको 60/40 स्प्लिट होता रियर सीट आपको दिखाने वाला हूँ। आर्मरेस्ट दिया गया 2 कप होल्डर के साथ। 60/40 आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं बेस मॉडल में, जो कि एक बड़ी बात है दोस्तों। और पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है। और
यहाँ पे चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। रियर एसी वेंट प्रोवाइड किया गया है बेस मॉडल से ही, कुछ इस तरह कंट्रोल भी दिया गया है, कोई पावर सॉकेट आपको नहीं दिया गया है। और चारों ओर नजर डाले तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट आपको दिया गया है और कैबिन लाइट भी दिया गया है साइड में। एक बेहतरीन ऑप्शन 12 लाख तक का और हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट। नी रूम लेग रूम में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। स्पेस आपको हुंडई वेन्यू से ज़्यादा मिलने वाले हैं दोस्तों। और बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल यानी पेट्रोल वेरिएंट में आपको 439 लीटर का मिलने वाला है। पार्सल ट्रे एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। बूट लैम्प नहीं मिलने वाला है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और सीएनजी वेरिएंट में आपको चमत्कारिक यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह का हम्प स्पेयर व्हील नहीं दिया गया, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। और उसके जगह पर टायर पंक्चर किट दिया गया है और यहाँ पे बूट लैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। जस्ट इसके अंडरनीथ आपको इंडिया में पहली बार आपको दिया गया है अंडर बॉडी सीएनजी किट, कुछ इस तरह। बहुत ही शानदार सेटअप सीएनजी वेरिएंट में। 11.5 लाख एक्स शोरूम प्राइस जाती है सीएनजी वेरिएंट की प्राइस। और बहुत ही शानदार बूट स्पेस आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पे 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन जो कि 102 bhp की पावर 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने वाला है। और कंपनी क्लेम करती है दोस्तों नॉर्मल वेरिएंट में 21.18 kmpl की माइलेज, क्योंकि स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिल जाता है। सीएनजी वेरिएंट में 27.01 kmkg की माइलेज मिल जाती है। फेसलिफ्ट हुंडई वेन्यू के वेरिएंट्स की जानकारी भी आ चुकी है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पेट्रोल और डीजल में ही उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों गाड़ी केवल फीचर से नहीं चलती है, इंजन स्पेसिफिकेशन भी जबरदस्त चाहिए। यहाँ पे इस गाड़ी में मैकेनिकली कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। पहले जैसे ही 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर डीजल इंजन एज इट इज दिया गया है दोस्तों। फेसलिफ्ट हुंडई वेन्यू के लोअर यानी बजट वेरिएंट्स में प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 82 bhp की पावर एंड 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, जो कि इसका सबसे माइनस पॉइंट है। ये एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है दोस्तों और इसमें पावर परफॉर्मेंस एक हैचबैक कार की तरह है। हिल एरियाज में 5 लोगों को बिठाकर इसमें पावर की कमी खलती तो है दोस्तों। और अगर आप बढ़िया परफॉर्मेंस चाहते हैं तो उसके लिए आपको टर्बो वेरिएंट में जाना पड़ेगा और उसकी कॉस्टिंग तो बढ़ेगी कम से कम 12 लाख से ऊपर। यानी कि कंपनी यहाँ पे टर्बो चार्ज वाले वेरिएंट का जो है एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। हालांकि न्यू वेन्यू के डायमेंशंस में भी काफी चेंज किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। क्या आप 12 लाख के बजट में एक कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हैं या 12 लाख के बजट में एक मिड साइज एसयूवी लेना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों।